प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का हम वेलकम करते हैं आज के डेली डिवोशन में और प्रभु को धन्यवाद देते हैं दिन भर के लिए कि प्रभु ने हमें अब तक सुरक्षित रखा है। तो आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हर एक उत्तम बातों के लिए, खुदावन उत्तम आशीषों के लिए जिन्हें प्रभु जी गिनना बहुत ही असंभव है खुदावन, क्योंकि प्रभु जी आप हमें हर पल हर सांस से प्रभु जी हम आशीषित करते हैं खुदावन। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सामर्थ्य के लिए पिता परमेश्वर के प्रभु जी आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर, इस योग्य ठहराया गया पिता आज की इस रात्रि में प्रभु जी हम डेली डिवोशन में आकर प्रभु जी आपके नाम की हम तारीफ कर सके। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला पिता परमेश्वर, और प्रभु जी इसलिए जीवित रखा कि अपने मुख से हम आपके नाम की हम तारीफ कर सके। प्रार्थना विनती करते हैं कि आज के इस डेली डिवोशन में प्रभु जी जितने भी भाई बहन खुदावन यीशु मसीह आपकी संगति में आते हैं हर एक को संभालना खुदावन, हर एक को अपनी सामर्थ्य से भरना, ताकि प्रभु जी आपके वचन में होकर अपने जीवन को प्रभु जी आपके योग्य बना सके खुदावन। विशेष तौर से आपके दास को आपके हाथों में सौंपते खुदावन कि आपका वचन जबकि उनके द्वारा आने वाला खुदावन, प्रभु जी अपने दास को अपने आत्मा से भरना खुदावन, उनके मुख के द्वारा पिता परमेश्वर आपका वचन खुदावन यीशु मसीह हम पर प्रकाशन कर सके पिता। आपकी आत्मा का वरदान चाहते हैं खुदावन, ताकि हम आपकी आत्मा की सहायता से खुदावन यीशु मसीह आपके प्रकाशन को हम ग्रहण कर सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की, और सभी हम प्यारे अपने प्रिय भाई बहनों का हम वेलकम करते हैं आज के डेली डिवोशन में। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि पिता ने आप सभी को अभी तक सलामती से रखा है। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, और वेलकम करते हैं भाई दीपक लाल का, सिस्टर शकुन लाल का, और ब्रदर अभी क्लाइमेट का, सिस्टर डॉली टेरेंस का, और भी जितने अजीज हमारे साथ प्रभु की संगति में है, हर एक को प्रभु बहुत ऐसे आशीषित करे। आइए हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर के सम्मुख अपने महिमा के गीत को गाएंगे और प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे उसके सारे ब्लेसिंग्स के लिए जो प्रभु हमें हर समय देता है। प्रेज द लॉर्ड। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तेरे विरोध में जरूर लगाने की कोशिश करेगा, पर उसका निशाना तेरे ऊपर सफल नहीं हो पाएगा। चाहे तेरे कितने विरोधी खड़े हों, वो तेरा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास हमारा खुदा है। वो पुतली के समान हमें संभाल के रखता। प्रेज द लॉर्ड। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर लगाना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर लगाना सफल। तुझे हर पल गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे कानों के
उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत से तूफान आएंगे, लेकिन मुझे और आपको अपनी जिंदगी की फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा खेवानारा यीशु मसीह है। हालेलुया। जिंदगी के फिक्र आंधिया बन के आए, जिंदगी के फिक्र और है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर, है तेरा खेवनहारा, भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे कर्म के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तुझे मिटाने के लिए शस्त्र तो लोग उठाएंगे, पर क्योंकि तेरे रचने वाले की तेरी नजर तेरे ऊपर नजर है, इसलिए तेरा कोई बाल बाका ना कर सकेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्रों से, आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्रों से, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए। Praise the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। और अभी इससे पहले हम मॉडल चर्च ऑफ गॉड दिल्ली के चर्च से जुड़े हुए थे, और वहाँ मिसेस शबनम डेविड प्रभु के कलाम को लेकर के प्रभु के वचन को समझा रही थी। सो बहुत सी बातें परमेश्वर ने हमें समझाई उन वचनों के द्वारा, और सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर जो है अपने वचन के माध्यम से हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन मैं और आप कितना सीखना चाहते हैं और कितना उस पर विश्वास करते हैं और कितना उस पर चलते हैं, ये एक अलग बात है। क्योंकि जब हम सुनते हैं और उसके अनुसार मुझे और आपको चलना है। हालेलुया। और यहाँ पर आज की रात्रि में जो डेली डिवोशन है वो परमेश्वर ने मुझे दिया है कि हम किसको देखें, हम पीछे मुड़ के कभी ना देखें मेरे प्रियो, क्योंकि हमें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा सिस्टर, थैंक यू। आइए हम पहले प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सविता सिस्टर ने लिखा है कि उनके चाचा जी को बहुत चक्कर आते हैं और जिससे कि उनको बहुत परेशानी हो रही है, आ रहे हैं इस समय। आइए हम सब भाई बहन मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते मेरे राजा, और जबकि हमारे सारे प्यारे भाई बहन विश्वास के साथ तेरे चरणों में बैठे हैं खुदावन, बहन सविता के चाचा के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, आपके दास को इस समय जो चक्कर आ रहे हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से मैं उसको खंडित करता हूं यीशु मसीह, क्योंकि तूने वो अधिकार मुझे और मेरे सारे प्यारे भाई बहनों को ये दिया है कि विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और उनकी
चंगाई के लिए प्रार्थना की है खुदावन, और तूने हाँ और आमीन के साथ विश्वास के साथ जवाब दे दिया है। अभी हम उनकी गवाही को सुनने पाएंगे आने वाले समय में। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और चाचा जी से कहिए कि खुदा के कलाम पर विश्वास रखें, क्योंकि वो हमारे साथ सब कुछ उत्तम करने वाला। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर हम देखते हैं, उस बातों को हम देखने जा रहे हैं वचन में, कि मैं और आप ज्यादातर ये आदत है हम लोगों की कि हम पीछे मुड़कर देखते हैं। क्यों देखते हैं पीछे मुड़ करके? क्यों? अगर मना किया गया है, ठीक है, अभी एक हम प्रार्थना और इस बीच में वचन में करेंगे अपने दोनों बच्चों के लिए जो कि देहरादून पहुंचे, हमारा दामाद और हमारी बेटी जो कि हमारे साथ यहाँ रहते हैं आगरा में, लेकिन अभी वो आए थे मिलने के लिए और अब वो चले गए हैं अपने घर, अपने परिवार देहरादून पहुंच चुके हैं। इसके लिए धन्यवाद है परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे बेटे जैनित और तेरी बेटी गरिमा के लिए खुदावन यीशु मसीह की, जो तूने 1 माह पहले उन्हें जोड़ा है प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं कि दोनों बच्चे अपने घर देहरादून पहुंच सके। तेरा धन्यवाद देते, तेरे लहू का धन्यवाद देते, तूने उन्हें अपने लहू के साए में सुरक्षित पहुंचाया। तेरा धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। और खुदा का कलाम यह बता रहा है कि लूत की पत्नी को मुझे और आपको स्मरण करना है, क्योंकि मेरे और आपकी आदत है कि मैं और आप पीछे मुड़कर देखते हैं। क्यों पीछे मुड़कर देखते हैं? क्यों नहीं मैं और आप आगे चलते हैं? क्यों नहीं मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आगे देख के चलते हैं? और यहां पर खुदा का वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और 32वां पद कहता है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूत की पत्नी को स्मरण रखने का एक कारण है मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा कि लूत की पत्नी को याद रखो, इसलिए हमको उसको जरूर याद रखना है, क्योंकि खुदा की आज्ञा थी उसके लिए कि तू पीछे मुड़ के ना देखना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने उसे अपनी आज्ञा दी कि तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, उस लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा। आज मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा ही है। बहुत से काम हम ऐसे कर बैठते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, खुदा ने हमें आज्ञा दी है कि हमें सीधे सीधे चलना है। लूत की पत्नी को स्मरण करना है। और उसने कहा, और जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम काम करते, तभी हमारे जीवन में उथल पुथल हो जाता। अनाज्ञाकारिता करते हैं, उथल पुथल हो जाती है। जैसे आदम और हव्वा के जीवन में उस समय क्या हुआ जब उन्होंने अनाज्ञाकारिता की। जो सारी अमानतें उनके पास थी, खुदा ने अपने सबसे खूबसूरत बात ये थी कि ठंडे समय में खुदा उनसे मिलने आया करता था। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनसे मिलने आया करता था, और इससे इतने खूबसूरत मौका, इससे बढ़िया चीज तो कोई हो ही नहीं सकती थी। लेकिन आदम और हव्वा ने इस बात को सोचा ही नहीं और इस बात को जाना नहीं। शैतान की बातों में आ गए और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। आज मैं और आप, आज मनुष्य क्यों परेशान है? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है। और जब आपने और हमने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, तब मनुष्य के जीवन में उथल पुथल हुआ। मनुष्य के जीवन में उथल पुथल हुआ और परेशानियां आई। इसी कारण से मेरे प्रियो, और उनको यह आज्ञा मिली थी कि पीछे मुड़कर ना देखना। उत्पत्ति किताब 19 अध्याय और उसके 17 से लेकर 26 पद में। प्रेज द लॉर्ड। और पौलुस कहते हैं कि मैं पीछे की बातें भूलकर आगे दौड़ा चला जाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। किसका है जी? प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत का धन्यवाद हो कि पौलुस कह रहे हैं
कि पीछे की बातें भूल कर आगे को दौड़ता चला जा। और मैं और आप किसी व्यक्ति को जब सामने देखते हैं तो उसके पिछले जीवन की बातों में चले जाते हैं। हालेलुया। क्यों चले जाते हो पिछले जीवन की बातों में? वो फिल्म आपके सामने चलने लगती है, वो तो खराब है, वो तो चोर है, वो शराबी है, वो बेईमान है, वो व्यभिचारी है, वो रील चलने लगती है। क्यों हम उसके पीछे के जीवन को देखते? क्यों नहीं हम प्रेजेंट जीवन को देखते? कैसा जीवन वो व्यक्ति जी रहा है। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको, चाहे मैं व्यभिचारी सही, चाहे मैं चोर सही, चाहे मैं गुनहगार सही, अनाज्ञाकारिता करने वाला सही, लेकिन जब प्रेजेंट में मनुष्य आगे बढ़ गया, उसकी पिछली बातों को कदापि याद ना करो। प्रेज द लॉर्ड। खुदा कह रहा है इस बात को। हाय हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, खुदा कह रहा है कि पीछे मुड़कर मत देखो। हालेलुया। फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय और 13 और 14 पद में लिखा है, पीछे मुड़कर देखने से क्या होता है? पहले की बातें क्या होने लगती है? रिपीट होने लगती है। हालेलुया। पिछली बातें रिपीट होने लगती कि वो कैसा था, वो कैसा था, वो उसका जीवन ऐसा था, अरे ये तो ऐसा था, ये ऐसा था, आज बड़ा प्रचार करता है, आज ये बड़ा। मेरे प्रियो, किसी एक से मेरी बात हुई और उसने, कोई भाई प्रचार करने आए हुए थे और वो प्रचार कर रहे थे, चाहे उनके भले जीवन में कोई पिछली कोई बातें रही हो, लेकिन किसी ने मुझसे आके कहा, अरे वो आपके पेज में बोलते हैं, वो ऐसे। मैंने कहा आपको प्रेजेंट में देखना है, ना कि हमें पिछली बातों में देखना है। प्रेजेंट में वो जीवन कैसे जी रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है फिलिपी की किताब में, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की बातों को बढ़ता हुआ। प्रेज द लॉर्ड। आगे की बातों में बढ़ना है, आगे चलना है। आज और 14 पद का दिया, ठीक है, निशा और 14 पद कहता है, सॉरी मैं वचन में देख रहा हूं, निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मैं और आप क्या देख रहे? उसके पुराने जीवन को देख रहे, उस नई स्थिति में नहीं चल रहे जो प्रेजेंट में जीवन है। आज मेरे प्रियो, मुझे और आपको प्रेजेंट के जीवन को जीना है कि खुदा की बातों में। आज मैं 1 घंटे बाइबल पढ़ता हूं, नहीं, मुझे अब 2 घंटे पढ़ना है। खुदा का कलाम कहता है 10वां दो। मुझे और आपको अपने जीवन का टाइम, ट्रेजर और समय का, टैलेंट का, तीनों चीजों का क्या देना है? 10वां देना है। ये नहीं कि आज हमने अपनी तनख्वाह का 10वां दे दिया। नहीं। खुदा को आपके पैसे की जरूरत नहीं है। वो पैसा जो आपके पास है वो आपका है ही नहीं, वो तो खुदा का पैसा है। वो आप कहां से आप कहते हो कि मेरा पैसा है? हालेलुया, वो तो खुदा का है। आप उसके पैसे में से ही उसको देते। ये जीवन दिया है परमेश्वर ने, ये जीवन भी उसी का है। इस जीवन में से तो मुझे देना है। प्रेज द लॉर्ड। 2 घंटा 40 मिनट प्रभु के कलाम को शेयर करना, वचन पढ़ना, वचन को खर्च करना, वचन में बढ़ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता है, कुछ लोग खुशी से अपना सब कुछ छोड़कर कहा चलते, यीशु मसीह के पास चलने लगते हैं, और कुछ मजबूरी से चलते हैं। हालेलुया। कुछ लोग तो खुशी से चलते और कुछ लोग मजबूरी से चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और लूत को हुक्म मिला, यहां से निकलकर भाग जाओगे। वो खुशी से निकल पड़ा, परंतु उसकी पत्नी का ध्यान अपने पीछे जो छोड़ी आई थी, जो चीजें जायदाद थी, जो पैसा था, जो रुपया था, जो रिश्ते थे, जो नाते थे, उन सब के लिए वो उन सब पर उसका ध्यान था। उसकी पत्नी निकलना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी से उसे निकलना पड़ा और वो दौड़ रही थी, परंतु उसका मन पीछे छूट गया था। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरा और आपका जीवन भी ऐसे ही है। हम भले ही परमेश्वर की सेवा में लगे, परमेश्वर के कामों में लगे हैं, खुदा की बातों में लगे, लेकिन पिछले जीवन के लिए लगे हुए हैं कि अरे इतना पैसा जोड़ दूं, मैं ऐसा कर दूं, मैं इस घर को बना दूं, मैं ये ले लूं। मैं पिछली बातों में लगे पड़े। पिछली बातों में क्यों भाई, क्यों लगे पड़े पिछली बातों में?
क्यों अपने जीवन को पिछली चीजों में आप गुजार रहे हो? पीछे मेरा और आपका ध्यान है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, पीछे मेरा और आपका ध्यान है। क्यों मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, पिछली जिंदगी जो आपकी जैसी भी रही, जैसा भी रहा, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत। जो छूट गया वो छूट गया। आगे खुदा ने मेरे और आपके लिए उत्तम और नहीं सर्वोत्तम चीजें रखी है। प्रेज द लॉर्ड। हम में से बहुत से लोग हैं, बहुत से हैं जो यीशु मसीह के पीछे दौड़ रहे हैं, परंतु उनका मन कहीं और लगा हुआ है। हम प्रभु की सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन उन चीजों में लगा है जो हमारी चीजें हैं। हालेलुया। पिछली चीजों में, अन्य लोगों के जीवन पर, अन्य लोगों की बातों में। क्यों आप ऐसा सोचते हैं? हालेलुया। हम देखा है ना, रविवार को दिन, परमेश्वर के दिन में हम चर्च में बैठे हैं, हम मीटिंग्स में बैठे हैं, लेकिन हमारा ध्यान क्या है? हमारा ध्यान परमेश्वर की बातों में नहीं। हमारा ध्यान उसके कैसे कपड़े हैं, वो सिल्वर का पहना है, वो चांदी का पहना है, वो सोने का पहना है। ये क्या देख रहे हो? किन चीजों में तुम्हारा ध्यान है? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, तुम्हारा ध्यान परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर के कलाम पर होना चाहिए। हम चर्च में बैठते, मीटिंग्स में बैठते, लेकिन हमारा ध्यान अन्य बातों में लगा हुआ है, कहीं और। मन, शरीर से जरूर हम बैठे हुए हैं मेरे प्रियो, शरीर से जरूर हम बैठे हुए हैं, परंतु मन तो हमारा इधर से उधर, इधर से उधर, इधर उधर घूम रहा। उस बहन ने वो साड़ी पहनी थी, उस भाई ने वो कपड़े पहने थे, आज तो तुम बदल के आया। नहीं, पिछली बार भी वही पहना था। जो वचन बताया जा रहा है उस पर ध्यान नहीं है, अन्य बातों पर ध्यान है। क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो? लूत आत्मिक था, और सदोम और अमोरा के लोगों के पापी के जीवन होने के कारण से वो दुखी था। वो तो धर्मी व्यक्ति था, और रोज अपने सच्चे मन को गलत कामों के कारण क्या करता था? वो दुखी करता था। दूसरा पतरस 2:6-8 में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने किसी के लिए प्रार्थना करी? अरे भाई, वो बीमार है, वो नशे में है, वो निराशा में चला गया है, आइए हम उसके लिए प्रार्थना करें, हम उसके लिए प्रार्थना करें, विनती करें। क्यों नहीं करते? मेरा और आपका ध्यान तो अन्य बातों में लगा हुआ है। वो क्या कर रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, पड़ोस के घर में क्या चल रहा है, पड़ोस में क्या होने जा रहा है। क्यों? जी हाँ, दीपक भाई सही कहा। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। यस, हालेलुया। और सदोम अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वह अपने भक्ति लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। हालेलुया। दुनिया में त्राही त्राही मची है। आज भी हम दुनियावी बातों में उलझे हुए हैं। क्यों मेरे भाइयों, क्यों मेरी बहनों, क्यों दुनिया की बातों में उलझे हुए हैं? बहुत जिंदगी जो परमेश्वर ने दी है, इस जिंदगी को सिर्फ परमेश्वर के लिए लगाना, प्रार्थना में जीवन गुजारना है, प्रार्थना करनी है, बात करनी है तो परमेश्वर से बात करनी है। लूत को देख सकते हैं कि वो अपनी पत्नी से भी दुखी होगा, क्योंकि वहां के लोग खाने पीने में, लेन देन में, शादी ब्याहों में और पेड़ लगाने में, घर बनाने में, आज देख रहे हैं यही कंडीशन चल रही। बर्बादी का समय आ गया। न जाने कौन सी घड़ी प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाए। क्या हम तैयार हैं इस बात के लिए कि मेरा और आपका जीवन वचन के अनुसार चल रहा है? हालेलुया। उनका ध्यान संसार में था, लूत का ध्यान किस में था? परमेश्वर का। आज कुछ चुने हुए लोग हैं जिनका ध्यान परमेश्वर की ओर है, और बाकी लोग अपने जीवन को दुनिया की बातों में, अय्याशी में, व्यभिचार में, शराब में, नशे में, अन्य पार्टीज में, टीवी में, इसमें बर्बाद कर रहे हैं। हालेलुया। आज हमारा ध्यान कहां है मेरे प्रिय? यीशु मसीह
ने कहा लूत की पत्नी को याद रखो। हालेलुया। कहा हम याद रखते हैं लूत की पत्नी को? अगर शायद हम उसको स्मरण रखते तो मेरे प्रियो इन गलत कामों को ना करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 33 पद का यीशु मसीह ने कहा लूत की पत्नी को याद रखो, जो अपना प्राण तो बचाना चाहेगा वो अपने प्राण को खोएगा। यस, आज मैं और आप परमेश्वर के कामों के लिए क्या कर रहे हैं? अपने प्राणों को बचा रहे हैं या खो रहे हैं? संसार नाश होने वाला है जैसे सदोम और मोरा के लोगों पर आग गिरी। हालेलुया। और वो नाश हो गए और फिर इस तरह से पृथ्वी पर आग गिरने वाली, आग गिरने लगी। हालेलुया। आने वाले समय में खुदा का कलाम बता रहा है कि आने वाले समय में ये संसार आग से जलाया जाएगा। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 7 पद कहता है वो समय आएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कितने बम बनाए गए हैं, कितने परमाणु बम बनाए गए हैं, और तापमान को हम देख रहे हैं धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहला पत्रस और उसका दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और 7 पद। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 7 पद। कौन सा जीवन जी रहे हो मेरे प्रियो? कौन सा जीवन जी रहे हो? आज हम राख के ढेर पर बैठे हुए, ऐसे ऐसे बम बनाए गए, ऐसे ऐसे परमाणु बम बनाए गए। और खुदा का कलाम कहता है पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी इसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाए और वो भक्तिहीन मनुष्य के न्याय नाश होने के दिन तक ऐसे रखे जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। संसार से मुझे और आप अपने मनों को, मुझे और आपको संसार से हटाना है और दिल परमेश्वर की ओर लगाना है, यीशु मसीह की ओर लगाना है। आज क्यों हमारा मन लगा हुआ है कि हम उसके जैसे कपड़े पहने, हमारे घर में ये चीज होनी चाहिए, हमारे घर में ये होना चाहिए, हम टीवी देख रहे हैं, सारे समय को यूं ही बर्बाद कर। क्यों मेरे भाइयों और बहनों? क्या मैं और आप संसार के लोगों के लिए, बीमारों के लिए, जो गलत हरकतों में चले गए, जो गलत चीजों में चल गए, उनके लिए प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। अगर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदा ने मुझे और आपको इसलिए नियुक्त किया कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। और न जाने किस आपकी प्रार्थना के द्वारा किसका जीवन बच जाए, ऐसा समय है। प्रेज द लॉर्ड। और किसी के जीवन में बहुत बड़ा फायदा हो मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रार्थना में लगे रहना है, निरंतर और निरंतर और निरंतर प्रार्थना करें। खुदा का कलाम कहता है कि निरंतर मुझे और आपको प्रार्थना करना है और आत्मिक दौड़ में दौड़ते रहना है, पीछे मुड़कर मुझे और आपको नहीं देखना है। हालेलुया। मेरे और आपके अंदर उस लूत की पत्नी की तरह आदत है कि हम पीछे मुड़ के देखना चाहते हैं, कि हमने संसार की चीजों को, हमारा ध्यान संसार की चीजों में लगा है, संसार की बातों में लगा है, इसलिए हम पीछे मुड़कर देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद हो मेरे प्रियो आज के सुंदर वचन के लिए। हमें स्मरण रखना है लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 32 पद जो हमें सिखाता है लूत की पत्नी को स्मरण रखना। मुझे और आपको लूत की पत्नी को स्मरण रखना है। आज दुनिया की बातों पर पीछे नहीं देखना है, बल्कि हमको हालेलुया किसमें चलना है? परमेश्वर की बातों में चलना, परमेश्वर की आज्ञा में चलना। मैं हिलेरी मामू का स्वागत करता हूं जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। और मैं और आप कैसे जीवन जी रहे हैं मेरे प्रियो, मेरे अजीजों? मुझे और आपको परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर की संगति में चलना है और 2 घंटा 40 मिनट देना है। जो परमेश्वर ने दशमांश देने को कहा है वो दशमांश मेरे और आपके जीवन का दशमांश होना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कम से कम 2 घंटा
40 मिनट मुझे आपको अपने जीवन को गुजारना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उषा मसीह सिस्टर प्रभु परमेश्वर में आपका स्वागत करता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को परमेश्वर जो वचन, जी हाँ, शकुनलाल सिस्टर ने लिखा है, जो हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखेगा वो परमेश्वर के योग्य नहीं। यस, बहुत सुंदर कलाम, बहुत सुंदर कलाम। मैं और आप परमेश्वर के योग्य जब ही होंगे जब मैं और आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आज मैंने और आपने मैंने हाथ रख लिया है कि मुझे रात को रोज 10 से 10:30 बजे हमें परमेश्वर के कलाम को लेके आना है। चाहे प्रोग्राम हो, चाहे शादी हो, चाहे कुछ हो, पहले परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आराधना करनी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूं बहन जिनके अभी दांत में दर्द के बारे में, सुरमिया के लिए, बहन सुरमिया के लिए, कि जो उसके दांत में दर्द है और CRTC कराई है उन्होंने, RTC कराई है। तो मैं प्रार्थना करता हूं उनके जीवन के लिए। चाहिए हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, तूने अपनी बेटी सुरमिया को इस संसार में रखा है। खुदावन, उसके दांत में जो तकलीफ हुई है, पिता यीशु मसीह तेरे नाम से उसके दर्द को मैं खंडित करता हूं। प्रार्थना करते खुदावन, पूरी रीति से अभी और इसी घड़ी यीशु मसीह तेरे लहू के द्वारा उसे शुद्ध हो जाए और सारा दर्द प्रभु दूर हो जाए। पिता तेरे नाम से मांग, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। आइए हम एक बार फिर से प्रार्थना में चलेंगे और परमेश्वर से विनती करेंगे। खुदावन तेरे धन्यवाद देते हैं तेरे इस वचन के लिए जो तूने वचन दिया है। प्रभु प्रार्थना करते हैं जितने प्रार्थना विनती निवेदन रखे गए, तूने हाँ और आमीन के साथ सुन के जवाब दे दिया। खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरी महिमा हो, तेरा आदर हो, तेरा गुणानुवाद हम हर समय करते रहें। जितने भी भाई बहन हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे, प्रभु हर एक के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। पिता सबकी अगुवाई करना, रहनुमाई करना और सबको मीठी नींद देना, सुरक्षित रखना। और फिर अगली मुलाकात तक प्रभु यीशु मसीह में तेरे हाथ में अपने सारे प्रिय भाई बहनों को सौंप देता हूँ। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दे। और कल इस वर्ष का 2022 का दूसरा महीना स्टार्ट हो रहा है। 1 फरवरी 2022 और 7 से 8 ब्रदर सैमुअल स्टैनली हैं और शाम को 7 से 8 ब्रदर सैमुअल स्टैनली जो कि सेंट जॉर्ज डिग्री कॉलेज के हिस्ट्री के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। और रात को 8 से 9 और हमारे अजीज पास्टर जॉनसन विल्सन जो कि कोटा शहर से हैं। प्रभु आप इन दोनों भाइयों को बहुत आशीष दे, बरकत दे। और हम जब डेली डिवोशन में रात्रि को 10 से 10:30 जुड़ेंगे, प्रभु सबको आशीष दे, बरकत दे। आप हमें भी आप अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें ताकि हम भी और हमारा परिवार आपके अनुग्रह में बना रहे। और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का और छोटी सी गवाही देके समाप्त करूंगा कि मिसेस डेविड की, जबकि कल बहुत तबीयत खराब थी, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें चुना था कि वो आज रात्रि में रात को 8:30 से 9:30 एक प्रार्थना सभा चलती है मॉडर्न गॉड ऑफ चर्च की, जो कि दिल्ली शहर में, और उनको इनवाइट किया गया था। परमेश्वर ने सामर्थ्य दी अपनी बेटी को और परमेश्वर के वचन को वो रात्रि में बता सकी। और वचन के ने ऐसा काम किया मेरे प्रियो कि एक बहन ने बड़ी सुंदर गवाही दी कि उन्होंने अपनी बेटी को श्रापित कर दिया था, तो उन्होंने इस बात की क्षमा मांगी कि मैंने वचन को सुना और उनके जीवन में बदलाव हुआ। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।